रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, ठीक है। आप एक बात बताइए, रेखा गुप्ता के अलावा और भी महिलाएं थी उनके साथ, ठीक है, ठीक है। आप बताओ उन महिलाओं पे हमला क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। सीएम रेखा गुप्ता में हमला क्यों हुआ? क्योंकि उनके व्यक्तिगत संबंध थे उस आदमी से। ये कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से आया था, लेकिन वो महाराष्ट्र से आया था, तुमसे ही उसकी क्यों दुश्मनी थी? मतलब आप ये कह रही हैं कि जानबूझकर हमला करवाया? बिल्कुल जानबूझ के इन्होंने हमला किया, जिससे लोगों के बीच में एक वैसा माहौल क्रिएट हो जो कि मतलब हम लोग डर जाएं, महिलाएं डर जाएं, महिलाएं अंदर से निकले नहीं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार उसकी है, मोदी जी ने उनको चुना। एक बात बताओ, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की सीएम अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे, बहन बेटी कैसे सुरक्षित हो? ये सवाल आपका जायज है, ये सवाल जायज है। आप एक बात कॉलेज में जो लड़कियां जाती हैं वो कैसे सुरक्षित करेगी? रेखा गुप्ता उस पर क्या मतलब टिप्पणी कर रही है, गलत बोल रही है। ये बोल रही है कि मेरे पे हमला हुआ, तेरे को तो सुरक्षा मिल गई, दूसरी महिलाओं का क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है, सुरक्षा के हिसाब से, कानून के हिसाब से। जेट प्लस उसको लेना था। अच्छा, जेट प्लस ये तो मन ग्रंथ हुआ ना? नहीं, मन ग्रंथ नहीं। आज एक बार कोई हमला कर दिया तो तू तो वैसे ही मतलब सीएम थी ना, उसपे क्या किया तूने महिलाओं के लिए? तूने अपना बचाव कर लिया, दूसरे का क्या हुआ? सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बचाव के लिए जेट प्लस लेने के लिए ये इतना सारा, कोई जेट प्लस लेने के लिए इस तरह से हमला क्यों करवाया? एक बात बताओ, कहाँ थप्पड़ लगा उसको? मतलब फुटेज मांग रही है, वीडियोस मांग रही हैं? बिल्कुल, कहाँ? प्रमाण दीजिए ना। यही तो सवाल है कि प्रमाण क्यों नहीं है उसपे? आप लोगों की फितरत क्यों है कि हमेशा सबूत ही मांगे? एक बात बताओ, हमारे राहुल जी से आप सबूत मांगते हो, हमारा इतना अधिकार नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सबूत मांगे आपसे। तो मतलब ये कह रहे हैं जानबूझ के करवाया गया? बिल्कुल जानबूझ के ये हमला। देश की राजधानी दिल्ली में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो किसी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। तो चोरों का, मवालिक आप समर्थन कर रही हैं? किसका? कौन चोर? तो ये हमलावर का समर्थन ही नहीं कर रही हैं कि भाई सीएम रेखा ने करवाया? एक बात बताओ, मैं उसका समर्थन क्यों करूंगी? मैं तो बातों से तो वही लग रहा है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता ने उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, उसी समय प्रमाणित क्यों नहीं किया? इतनी बेहतरीन मुख्यमंत्री है, दिल्ली को विकास कर रही है, दिल्ली वाले के दिलों में कितना विकास। एक बात बताओ, झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे रह रहे थे वहां पर, मतलब तो अतिक्रमण हुआ मैडम, बुलडोजर चला है। आज एक बात बताओ, 70 साल से जो व्यक्ति रह रहा हो, आप उसके सिर से छत छीन लो जी, कौन सा देश का उद्धार करने वाली हो? आपने उनको क्या दिया? 70 साल उन्होंने अपने जीवन के काटे, उनने पूरा परिवार उधर तक काट दिया, गरीबी में बेचारे रहे। उसके बाद आप बनी सीएम, आपको तो देश का सीएम बन गई, आपको तो कोई लेना देना है नहीं दुनियादारी से, आपको सिर्फ अपने से मतलब है। आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, जेट प्लस चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? सड़कों पे लोग आ जाएं? आप क्या चाहते हैं? सड़क मैं चाहती हूँ इस पे आंदोलन होना चाहिए, महिलाएं सड़क पे आए, आंदोलन करें, इतना आंदोलन करें कि रेखा गुप्ता को वहां से मतलब सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े। नहीं देख पाए हम लोग, नहीं देख पाए, क्या करेंगे? पेट भर जाएगा हम लोग। अपना अधिकार मांगने आए हैं। क्या, किस तरीके का अधिकार? छोड़ के देश से चले गए, आए भाग गए। हम लोग को मानते चाहिए, हम लोग प्रसंग राशि हम लोग मानते चाहिए, हम लोग देखने के लिए कुछ नहीं देखने दिया। क्या आप लोगों की क्या मांग क्या था? हम लोग का जो 3 सूत्रीय मांग है वो परमानेंट करे। अच्छा, और 3 सूत्रीय मांग है वो पूरा कर। जैसे 24 घंटा रहते हैं तो ये कोई तरीका नहीं ना है। हम लोग को आशा का कुत्ता का तरह बना दिए, आशा का बना दिए, लेकिन आशा पोस्ट देने से कुछ नहीं ना किया। लेकिन वो आया चुपचाप चले गए। मतलब उनसे मुलाकात करके अपनी समस्या बताने वाले थे। कम से कम हम लोग कुछ नहीं बता पाए, नहीं पहचाने वो हमको। सिविल में रहते तो नहीं पहचानते, जब हम लोग ड्रेस में था तभी तो उनको 1 सेकंड रुक के बात कर लेना चाहिए था। क्यों काम करेंगे उनका? इससे पहले आप लोगों ने नहीं मतलब बताया जो हम लोग इस कार्यकर्ता से मतलब है, हमारी ये समस्या है अंदर वहाँ तक हमको पहुँच
कुछ न देंगे तभी तो बता पाएंगे। हम लोग उम्मीद लेके आए थे कि राहुल जी और तेजस्वी जी हम लोग की मांग को लेकर ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन उनके साथ जो फोर्स थे, पब्लिक थे, वो लोग हमको मिलने नहीं दिए। हम लोग थोड़ा नाराजगी हो गया, हम लोग के दिल में थोड़ा दुख हो गया, यही बात है। मतलब नहीं मुलाकात हुआ। हम लोग घर छोड़ के आए हैं, खाना उना भी नहीं बना है, बच्चा को छोड़ के 7 बजे से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिले। हम लोग अपनी मांग नहीं रख पाए, इसी बात के हम लोग को थोड़ा मलाल है। मलाल है, नहीं मुलाकात कर पाए, मुलाकात पर न कुछ कह पाए, हम लोग न मिल पाए। हम लोग की यही आवाज उठाएंगे, यही सरकार हम लोग को परमानेंट करेंगे, इस पर हम लोग को उम्मीद है। समझ गए। ये वोट चोरी का लेकर के जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसका कितना कैसा प्रभाव पड़ेगा? वो तो खैर चोर नहीं है, किसको चोर कर रहा है? अब चोर नहीं है, जितने नेता है सब चोर है। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ किधर जाएंगे? सब नेता चोर है, अपने अपने लिए मरता है, गरीब को नहीं देखता है। गरीब को कमा लेता है तो पूरा पैसा नहीं देता है, पूरा वोट नहीं देता है। सिर्फ कमा लेता है वोट नहीं, वो हाँ चंदा लेता है, मंदिर बनाता है, कहता है पूजा कर रहे हैं, अब घटा मारता है, जाकर के डांस करता है, और क्या करेगा?